दोस्तों आपने इंटरनेट पर एक मीम जरूर देखा होगा कि लोग कई बार ये बोलते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो है पीएम मोदी जी। और ऐसे में यहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे गाने आपने देखे होंगे जिसमें पीएम मोदी की आवाज में आपने वो गाने सुने होंगे। इसके अलावा कई सारे नए गाने आपने ऐसे सुने होंगे जिसके अंदर आपको पुराने सिंगर्स की आवाज मिलेगी, जैसे कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज आपको उनमें मिलेगी। तो ऐसे में यहां पर ये जो नया तरीका आया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ आवाज जो है उनको क्लोन किया जा सकता है, आवाजों को, कई लोगों की आवाजों को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करके और कई प्रकार की जो चीजें हैं, कई प्रकार का जो टेक्स्ट है वो उस आवाज के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है इंटरनेट पर। तो ऐसे में यहां पर एक पावरफुल टूल जो है इसी क्षेत्र में लॉन्च किया गया है जहां पर आवाजों की क्लोनिंग की जा सकती है। और ये जो नया जो टूल लॉन्च किया गया है ये चैट जीपीटी बनाने वाली जो कंपनी है ओपन एआई उसने लॉन्च किया है। इस पूरे मामले को यहां पर जानते हैं क्यों ये एक अच्छा टूल भी हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी इसके डेंजर आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और हम यहाँ पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अकेडमी में इस पूरी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो एक वॉइस इंजन यहाँ पर जारी किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा? चैट जीपीटी बनाने वाली जो कंपनी है ओपन एआई उसके द्वारा ये वॉइस इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसके अंदर दरअसल आपको क्या करना होगा, आप इसके अंदर 15 सेकंड की किसी की भी ऑडियो क्लिप आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपने किसी भी व्यक्ति की 15 सेकंड की ऑडियो क्लिप आपने अपलोड कर दी तो ये जो टूल है ये पूरी तरह से उसके वॉइस टेक्सचर को, उसके प्रोनाउंसिएशन को, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन को इस तरह से आइडेंटिफाई करके इस तरह से क्लोन कर देता है कि एग्जैक्टली वैसी बिल्कुल हूबहू वैसी आवाज़ फिर निकाल सकता है और उस आवाज़ में आप कुछ भी उससे करवा सकते हैं। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर तो ये एक ऐसा टूल है जो किसी की भी आवाज़ कॉपी कर सकता है। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर पब्लिक यूज़ के लिए अभी ये अवेलेबल नहीं है। अभी इसको जो ये वॉइस इंजन है चैट जीपीटी के कंपनी ओपन एआई के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी ये पब्लिक यूज़ के लिए पब्लिक डोमेन में इसको जारी नहीं किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जैसे हमने बात कही कि 15 सेकंड की आप ऑडियो क्लिप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये यहाँ से टेक्स्ट टू ऑडियो आपको फिर यहाँ पर बना के देगा। जो भी आप टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल उस फॉर्मेट में, अगर मान लीजिए आपने कोई स्पीच अपलोड करी, कोई गाना आपने डाला तो उसको बिल्कुल उसी आवाज़ के अंदर वो जनरेट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस जो होंगी उसमें भी ये काम कर सकता है। यानी कि अगर आपने एक गाना, कोई गाना है, मान लीजिए आपने बोला कि हम जो भारत का नेशनल एंथम है उसको आप तमिल भाषा में गाइए, भारत का जो नेशनल एंथम है उसको किसी और भाषा में गाइए, अमेरिका का जो नेशनल एंथम है उसको किसी और भाषा में गाइए। तो ऐसे में ये जो टूल है ये ट्रांसलेट भी कर सकता है और रियल टाइम ट्रांसलेशन इस टूल के द्वारा आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक अच्छा फीचर भी है लेकिन इसके कई नुकसान भी है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अगर बात करें इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप रियल टाइम में सिर्फ वॉइस कॉपी ही नहीं कर सकते बल्कि वॉइस को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो फायदे इसके ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आप रीडिंग असिस्टेंस दे सकते हैं उन लोगों को जो कि किसी चीज को पढ़ नहीं सकते या फिर छोटे बच्चों को। ठीक है, तो कोई अगर किसी टेक्स्ट को पढ़ नहीं सकता तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, उन टेक्स्ट को सुन सकता है, साथ में रियल टाइम ट्रांसलेशन भी हो सकता है। उसके अलावा नेचुरल जो साउंड है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा बच्चे कई बार जब चीज़ों को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो जो आवाज़ जनरेट होती है उसके अंदर वो एक ऐसे रोबोटिक आवाज़ लगती है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल साउंड जैसे कोई इंसान बोलता है उसके अंदर एक्सप्रेशंस भी होंगे, इमोशंस भी होंगे। ऐसी आवाज़ के साथ यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ नहीं पाते या फिर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर टेक्स्ट जो है सिखाया जा सकता है, कहानियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें तो रीडिंग असिस्टेंस में काम आ सकता है। उसके अलावा कंटेंट को रियल टाइम में क्योंकि ट्रांसलेट कर सकता है तो ऐसे में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे कंटेंट बनाते हैं, ऐसे में यहाँ पर इनको फायदा हो सकता है। ये ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, वाइड रीच इनको मिल सकती है। सोचिए एक आपने कंटेंट बनाया और अब आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आप सेम कंटेंट को रियल टाइम में आप ट्रांसलेट कर दीजिए। और अब तो ऐसे ऐसे टूल आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि अगर आपकी नज़रें कैमरे में नहीं है तो भी वो आपकी नज़रों को कैमरे की तरफ कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि अगर आपने किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर भी दिया अपनी वीडियो को
तो आपकी जो लिप्स है उसकी भी सिंकिंग वो कर देगा, लिप्स को भी सिंक कर देता है प्रोनाउंसिएशन के साथ, वर्ड्स के साथ, तो बिल्कुल पता नहीं चल पाता। ऐसे में यहाँ पर रियल टाइम ट्रांसलेशन अगर हो जाए तो कंटेंट क्रिएटर्स की जो रीच है ग्लोबल लेवल पर वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। यानी कि इंडिया में बैठा हुआ छोटे से गांव में कोई व्यक्ति अगर कंटेंट बना रहा है तो वो किसी भी भाषा में के कंटेंट में उसको ट्रांसलेट कर सकता है और एक ग्लोबल रीच ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिनको बोलने में कोई समस्या है, कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, और यहाँ पर उनकी आवाज़ में कोई समस्या है, तो ऐसे लोगों की आप यहाँ पर उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइस जनरेट होगी ये नॉन रोबोटिक वॉइस होगी, बिल्कुल जैसे इंसानी आवाज़ होती है वैसी आवाज़ इस सॉफ्टवेयर से यहाँ से निकलेगी। तो ऐसे लोग जिनको आवाज़ में बोलने में कोई समस्या है, डिसेबिलिटी है, तो उनको भी असिस्टेंस यहाँ पर दिया जा सकता है, उनकी आवाज़ को रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर ये तो फ़ायदे हो गए। अब ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनके नुकसान भी आपको बड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो बताया जा रहा है इसका एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही काम करती है, ऐसी वीडियोस, ऐसी फोटोज बना दी जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जहां पर फेमस पर्सनैलिटीज़ को दिखाया जाता है, और वहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ऐसे में वो कोई फेमस पर्सनैलिटी है या फिर कोई और है, कोई फेक चीज़ है, यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में जब ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स काम करते हैं, तो ऐसे में अगर यहाँ पर वॉइस भी डाल दी जाए तो ऐसे में फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम पर सोसाइटी में किसी भी संदेश को पहुँचाया जा सकता है, और वो फेक संदेश जो हो सकता है कोई नुकसान यहाँ पर कर दे। इसके अलावा अभी 60 देशों के अंदर आपको इलेक्शंस होते हुए नजर आएंगे। तो 60 देश जो हैं पूरी दुनिया में वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ये जो डीप फेक्स की टेक्नोलॉजी है प्लस ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये वॉइस इंजन जो आवाज़ जनरेट करने की टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार किए जा सकते हैं जहां पर आप फेमस पर्सनैलिटीज़ के आवाज़ के अंदर कुछ ऐसे मैसेजेस समाज के अंदर पहुंचा दें, या तो उससे पब्लिक ओपिनियन में जो है वो चेंज हो जाए, पब्लिक ओपिनियन के अंदर समस्या कुछ पैदा हो, या फिर कुछ ऐसी आप खबर उड़ा दें जिससे दंगे वगैरह भड़क जाएं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो मलिशियस एक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर कोई समस्या पैदा करना चाहते हैं, तो किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर ऐसी गड़बड़ की जा सकती है, और पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स जो है उनको भड़काया जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वीडियो जो है ओरिजिनल है, कौन सी फेक है, आवाज़ ओरिजिनल है या आवाज़ फेक है, ये बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। और दूसरी बात, अभी इस समय ऐसे कानून और रेगुलेशन भी नहीं बने हैं जो इन नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनको रेगुलेट करते हो और बहुत सही से इनको रेगुलेट करते हो, और इनके अलावा फेक क्या है, रियल क्या है, ये पहचानने में मदद करते हो, या फिर अगर कोई वीडियो इंटरनेट पे चली गई हो तो फिर उसको यहाँ से आइडेंटिफाई किया जाए कि कैसे ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से। ये सारी रेगुलेशन अभी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और इनको रेगुलेट करने वाले कानून भी आपको नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में अगर ये टेक्नोलॉजीज़ पब्लिक डोमेन में जाती है तो इनके मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके फ़ायदे की वजह से इसके मिसयूज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके मिसयूज़ अगर होंगे तो बड़े पैमाने पर मिसयूज़ हो सकते हैं। अगर बात करें, ऐसा केस हम ऑलरेडी 2016 में देख चुके हैं। 2016 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो यहाँ पर आरोप लगे थे कि इस इलेक्शन के अंदर पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। दरअसल यहाँ पर कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक फर्म थी जो कि डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी ने फेसबुक से डेटा लिया, काफ़ी सारा फेसबुक का डेटा उठाया, और फेसबुक के डेटा के हिसाब से टारगेटेड एडवर्टीजमेंट चलाई, और लोगों के ओपिनियन को यहाँ पर चेंज करने में, लोगों के ओपिनियन से छेड़छाड़ करने में यहाँ पे मदद की। और बताया जाता है कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की जो फर्म है, इसने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा फायदा उनके इलेक्शन में पहुँचाया, पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करके। और ऐसे में यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे मामले में फेसबुक की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी मेटा, इसको यहाँ पर $725 मिलियन देने की, यहाँ पर हर्जाना भरने की भी बात हुई है। तो यहाँ पर ये केस जो है पूरी तरह से आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का ऐसा केस देखने को मिलता है। ये तो वो बात है जब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर इस्तेमाल हो जाए तो किसी भी देश के इलेक्शंस के अंदर
पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक परसेप्शन से कितनी ज़्यादा छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि आम जनता को नहीं पता चलता है कि कौन सी डीप फेक है, किस में लॉजिक है, किस में नहीं है, और किस तरह से चीज़ों से छेड़छाड़ की गई है। ये अभी जो लोग हैं भारत के अंदर, पूरी दुनिया में अभी वो रेडी नहीं है, किसी को भी इतनी आसानी से नहीं पता चल पाता है क्या फेक है और क्या रियलिटी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से रियलिटी और जो झूठ है उसके बीच की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा ब्लर होती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है यहाँ पर रेगुलेशन बनाए जाए और फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप में से कोई भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा दोस्त है, और सबसे बड़ी समस्या ये है यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरुआत करते वक्त ये समझ नहीं आता कि शुरुआत आखिर करे कैसे, क्योंकि जो कोर्सेज हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, तो डिसीजन लेने में समस्या होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत सादा सिंपल अफोर्डेबल कोर्स लेकर आया है। सिर्फ 2999 का ये कोर्स है, यानी कि सिर्फ लगभग 3000 रुपये का ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत अफोर्डेबल है। तो एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि तैयारी शुरू कैसे करनी है, तो तैयारी शुरू करनी है एनसीईआरटी से। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटीज आपका कोर सब्जेक्ट्स में कमांड बनाती है, और यूपीएससी में कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और इन्हीं में एनसीईआरटीज लिखी गई है। अगर आप एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं, इन पर कमांड बनाते हैं, तो आपके कई अटेम्प्ट्स बच सकते हैं, ठीक है, और शुरुआत से ही आपको क्लैरिटी और एक सही डायरेक्शन मिलेगी। तो एनसीईआरटीज आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ, जिसमें 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज हम कवर करते हैं इस कोर्स के अंदर। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाकी टॉप एजुकेटर्स के साथ आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटीज कवर करते हैं 6ठी से 12वीं। कोड आपको लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोड लगाना होगा SMK लाइव। प्रीलिम्स और मेंस तक के पर्सपेक्टिव, एथिक्स और एसे के लिए एग्जांपल्स, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो होलिस्टिक तरीके से हिस्ट्री को कवर करते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे देता है जो कि आपको अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें, प्रीलिम्स का कोर्स तो मिलता ही है, वो सब जगह आपको मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर CSAT भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स जो आता है प्रीलिम्स का, उसका भी एक्सेस मिलता है। आपको यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलता है, और मेंस का जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, यानी कि आंसर राइटिंग वगैरह करवाना, इवैल्यूएशन वगैरह, आपको कैसे आंसर्स अच्छे लिखने हैं, इन सब का एक्सेस आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिलता है। जैसे कि अगर बात करें, अगर आप ये कोर्स में एनरोल करते हैं 2025 का, आपको इंग्लिश मीडियम का ये कोर्स देखने को मिलता है, जो कि इंग्लिश मीडियम का, प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच है। इसके अंदर आपको 1-on-1 लाइव क्लासेस मिलती हैं। उसके अलावा आप रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। साथ में 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है, सभी सब्जेक्ट्स के मटीरियल आपको मिलते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस के क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का एक्सेस मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। कोड आपको लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों 7 अप्रैल को एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 1 घंटे के अंदर अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मौका होगा कई सारे रिवॉर्ड्स जीतने का। साथ ही में अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ में आप टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस ले सकते हैं फ्री में, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपकी रैंक और परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कई सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, और साथ में अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा जो रिगरस तरीके से मनाए जाते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनकी नज़र के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। तो आप इन ये जो टेस्ट हैं, भले ही आपका मन ना हो कि मैं रिवॉर्ड्स जीतूं या कुछ भी करूं, फिर भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक तरह से टेस्ट सीरीज के रूप में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या पता कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर डायरेक्टली हिट कर जाए, क्योंकि जब इन टेस्ट को बनाया जाता है तो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के ही इन चीज़ों को बनाया जाता है। और ये 7 अप्रैल को होने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। इसमें एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।